गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स की बात की थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है संकुलों का नामकरण। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होंगे, ठीक है, वो फॉर्मेशन होने के बाद में जो उनका नामकरण होता है वो किस कारण होता है और किस वजह से अपन उसको नाम देते हैं, उसके कौन कौन से बेसिस हैं, कौन कौन से रूल हैं, लिगेंड का नाम किस तरीके से दिया जाता है, सेंट्रल मेटल आयन का नाम की पोजीशंस क्या होती है, वो सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन लिगेंड नाम तथा उन पर आवेश। ठीक है, कि संकुल सतह में स्थित केंद्रीय धातु आयन अपने चारों ओर निश्चित संख्या में जिन उदासीन ऋणावेशित व धनावेशित स्पीशीज के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। ये हमने को पहले ही पता है कि सेंट्रल मेटल जो आयन है वो अपने चारों ओर लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है और वो लिगेंडों से उप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जो लिगेंड्स के लोन पेयर हैं उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं लिगेंड के प्रकार कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मोनो या यूनिडेंटेड। ठीक है, इसे एक दंतुक लिगेंड भी कहता है या मोनोडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन देखेंगे उदासीन वाले। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो न्यूट्रलाइज होते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। उसके अंदर अपन एग्जांपल देखते हैं, एक तो H2O, जिससे अपन नाम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, एक्वा। ठीक है, जब अपन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का नाम देंगे और उसके अंदर लिगेंड के तौर पर अगर H2O प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो अपन उसका नाम लिखते वक्त उसको क्या नाम देंगे, एक्वा। ठीक है, NH3 को एमिनो लिखते हैं, CO को कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, CS को अपन थायोकार्बोनिल, C6H5 का होल 3P को लिखते हैं अपन ट्राइफेनिल फॉस्फेन, R3 और AS को लिखते हैं अपन ट्राई एल्किल आर्सिन। ठीक है, इसी प्रकार R3PROH और PPH3 के इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जब ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसके नाम इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं धनावेशित की। ठीक है, जिनके ऊपर +1 चार्ज मौजूद है। देखते हैं अपन NO2+ को अपन कैसे लिखते हैं, नाइट्रोनियम के रूप में लिखते हैं, मतलब नाइट्रोनियम आयन लिखा जाएगा जब अपन इसका नाम देंगे। NO+ को लिखते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, H3O+ को क्या लिखते हैं, हाइड्रोनियम। और NH2NH3+ को लिखते हैं हाइड्रोजीनियम। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन ऋणावेशित की बात करें, एक दंतुक लिगेंड के अंदर जो लिगेंड ऋणावेशित होते हैं, अगर उनकी बात करें तो नामकरण करते वक्त उनके अंदर क्या जोड़ा जाए, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं अपन नामकरण में, F- को लिखते हैं क्लोरिडो, Cl- को लिखते हैं क्लोरिडो, Br- को लिखते हैं ब्रोमिडो। ठीक है, I- को लिखते हैं आयोडिडो, OH को हाइड्रोक्सो, Cn को साइनो और SO4-2। ठीक है, जिसकी जो चार्ज है कितना है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, इसको अपन सल्फेटो लिखेंगे। SO3-2 को लिखते हैं सल्फाइटो और S-3 को लिखते हैं अपन सल्फाइडो। उसी प्रकार अगर अपन कार्बोनेटो की बात करें, ठीक है, तो CO3-2 को अपन कार्बोनेटो के लिखते हैं, O2-2 को पराक्सो। ठीक है, O2-2 को क्या लिखेंगे, परोक्सो। ठीक है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज होता है। CH3COO- एसेटिटो। ठीक है, और O-2 को लिखते हैं ऑक्सो या ऑक्साइडो लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी टेबल देखें अगर अपन, तो NO2- को लिखते हैं अपन नाइट्राइटो, ONO इसको भी नाइट्राइटो के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और NO3- को नाइट्रेटो, CNO- को लिखते हैं साइनेटो, NCO- को लिखते हैं आइसोसाइनाइटो, SCN को लिखते हैं थायोसाइनेटो, NCO को तो लिखते हैं क्या, आइसोसाइनेटो। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर SCN है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, थायोसाइनेटो। NCS- को लिखते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तीनों कैटेगरीज का ध्यान रखना, तीनों साइनेट के डेरिवेटिव है। नेक्स्ट है S2O3-2,
इसको अपन लिखते हैं थायोसल्फेट के रूप में। NH2- को लिखते हैं एमिडो के रूप में, और NH-2 को लिखते हैं इमिडो के रूप में। NH2- को तो एमिडो और NH-2 को लिखते हैं इमिडो के रूप में। N-3 को नाइट्रिडो और P3- को लिखते हैं फास्फाइडो। ये उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड थे। एक दंतुक लिगेंड का मतलब है ये लिगेंड के साथ कोई भी एक सिरे से जुड़े लिगेंड जो है एक सिरे से किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड, जिसे डाइडेंटल लिगेंड भी कहते हैं या बाइडेंटल लिगेंड कहते हैं। वे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। एक लिगेंड के अगर ऊपर एक दंतुक लिगेंड की बात करें तो उसके अंदर दाता परमाणु कितना होता है? एक होता है, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन के साथ केवल एक ही परमाणु है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर अपन बाइडेंटल लिगेंड की बात करें द्विदंतुक लिगेंड के अंदर, तो इसके अंदर वे लिगेंड आएंगे जिसके अंदर दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। यह लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ एक ही समय में दो उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, अतः एक क्या किलेट वलय का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो लिगेंड है डाइडेंटल लिगेंड, ये किलेट का फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये स्टेबल भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन, ऑक्सीलेटर जो ग्रुप है C2O4-2 ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं अगर अपन, तो इसके अगर स्ट्रक्चर अपन ओपन करके देखें तो इसके अंदर दो ऑक्सीजन परमाणु ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसके साथ? सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। सेकंड अगर अपन बात करें एथिलीन डाइएमीन, जिसको EN के रूप में लिखा जाता है सूत्र के अंदर, और इसका अगर नाम देखें तो क्या है? एथेन-1,2 डाइईन। ठीक है, अगर अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करें CH2NH2 CH2NH2, अगर इसके स्ट्रक्चर्स को ओपन करके देखें, इसके अंदर भी दो दाता परमाणु हैं। कौन से? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, जो एरो करके बता रखा है। ठीक है, नए दाता परमाणु की पोजीशंस को बता रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये सेंट्रल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का क्या फॉर्मेशंस करेंगे। थर्ड अगर अपन बात करते हैं ग्लाइसिनेटो की, जिसको GLY के रूप में लिखते हैं सूत्र के अंदर। ठीक है, -1 चार्ज होता है इसके ऊपर। अगर अपन इस ग्लाइसिनेटो की बात करें, इसका सूत्र होता है CH2NH2CO-। ठीक है, अगर इसका सूत्र अगर अपन ऊपर करके देखें तो एक तो नाइट्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है। चौथा देखें एसिटिल एसिटोनेटो, जिसको ACSC के रूप में लिखा जाता है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर देखें अगर अपन दाता परमाणु कौन से हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं। अब नेक्स्ट है 2,2 डाईपीरिडीन, जिसको बाईपीरिडीन के रूप में भी सूत्र के अंदर लिखा जाता है BIPY के रूप में। ठीक है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु होता है सिरे के ऊपर पीरिडीन श्रृंखला में, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है। नेक्स्ट है डाईमेथिल ग्लाइसिनेटो, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइसिनेटो की जो स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और ये कौन सा टाइप का लिगेंड है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु है वो दाता परमाणु के रूप में उपस्थित है। ठीक है, और ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपने एक बात चीज़ यहाँ नोटिस की होगी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो ही मोस्टली दाता परमाणु के रूप में उपस्थित हैं उस स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि इनके पास क्या होता है? लोन पेयर, और लोन पेयर होने की वजह से ये सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर डोनेट करके क्या उप सहसंयोजक बंध का निर्माण आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड की, ट्राइडेंटेड लिगेंड की, जिसके अंदर कितने? तीन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। इसके अंदर पहला है डाइएथिलीन ट्राइएमीन। डाइएथिलीन ट्राइएमीन, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 और NH2। ठीक है, इसके अंदर जो तीनों नाइट्रोजन परमाणु हैं वो दाता परमाणु के रूप में काम करेंगे और अपना जो लोन पेयर है उसको डोनेट करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। त्रिदंतुक लिगेंड के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं अपन 2,2,2 ट्राइपिरिडीन की, जिसे TRP लिखते हैं। इसके अंदर जो तीन नए पिरिडीन के जो नाइट्रोजन समूह
तो जो नाइट्रोजन ग्रुप है या नाइट्रोजन परमाणु है वो दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है चतुर्दंतुक लिगैंड, टेट्राडेंटेट लिगैंड, जिसके अंदर कितने 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, जिसको ट्राईइन के रूप में भी लिखा जाता है, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। एमीन के जो नाइट्रोजन परमाणु होंगे, एमीन ग्रुप के जो नाइट्रोजन परमाणु हैं इस सूत्र के अंदर वो दाता लिगैंड के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिलो एसिटिटो। अब नाइट्रिल एसिटिटो के अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु हैं। ठीक है, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस और CH2CO माइनस। ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु होगा वो अ, दाता परमाणु के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है पंचदंतुक लिगैंड। पंचदंतुक के लिगैंड के अंदर है EDTA-3। इसका EDTA का पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, एथिलीन। EDTA का कई बार पूरा नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर्स भी पूछी जाती है कि CH2NH, CH2CO माइनस, CH2N, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। ठीक है, इसके अंदर भी होंगे पंचदंतुक लिगैंड है। पंचतंतु लिगैंड के अंदर यहाँ पर 2 तो नाइट्रोजन होंगे जो दाता परमाणु के रूप में कार्य करेंगे, और पीछे जो CH2CO माइनस, CH2CO माइनस और CH2COO माइनस हैं, इसमें से जो एक ऑक्सीजन होगी जो डबल बॉन्डेड नहीं होगी वो है यहाँ पर दाता परमाणु के रूप में काम करेगी। अर्थात 3 तो ऑक्सीजन परमाणु और 2 नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पर EDTA के अंदर दाता परमाणु के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं षटदंतुक लिगैंड, मतलब 6 डेंटाइल। इसका है कि EDTA4 माइनस। ठीक है, कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, इसके अंदर 4 एसीटेट की तो आयन की ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 नाइट्रोजन जहाँ पर दाता परमाणु के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, EDTA-3 में तो 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और 4 जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर दाता परमाणु के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट है कीलेट लिगैंड। ठीक है, अब कीलेट लिगैंड कौन से हैं? वे लिगैंड जो केंद्रीय धातु आयन के साथ 2 या अधिक उप सहसंयोजक बंध बनाकर एक वलय का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कीलेटी कारक लिगैंड कहलाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कीलेशन कहते हैं, तथा निर्मित यौगिक को कीलेट संकुल कहते हैं। ठीक है, वे लिगैंड जो क्या केंद्रीय धातु आयन के साथ में 2 या अधिक उप सहसंयोजक बंध बनाकर एक वलय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन कीलेटी कारक लिगैंड कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कीलेशंस। और जो कंपाउंड बनेगा कीलेट का उसको अपन क्या कहते हैं? कीलेट कंपाउंड। यह संकुल सामान्य संकुल से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, कीलेट जो कंपाउंड हैं वो नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होंगे। एग्जाम्पल की बात करें कीलेटीकरण के अंदर के PtCl2En। ठीक है, PtCl2En की बात करें तो इसमें Pt क्या हो गया? सेंट्रल मेटल। ठीक है, Cl2 तो 2 जुड़े हुए हैं। अब जो En है, एथिलीन डाइएमीन है, उसके जो 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं वो भी इससे जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो एक कीलेट वलय का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का। नेक्स्ट देखते हैं अपन PtCl डाइईन की बात करते हैं। ठीक है, अब डाइईन के अंदर कितने 3 दाता परमाणु मौजूद है, देखिए। ठीक है, और एक Cl ऑलरेडी इसके पास है Pt के पास में, तो एक तो वो जुड़ा रहेगा, और जो 3 दाता परमाणु है नाइट्रोजन, ठीक है, डाइईन के, वो भी इसके साथ जुड़कर एक 2 वलय का निर्माण करते हैं, डबल किलेट का फॉर्मेशंस करते हैं। नेक्स्ट है उभयदंतुक लिगैंड, जिसे एम्फीडेंटेट लिगैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये? इसको अपन अगले अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।